हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लैब। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में फेरिंग्स कंप्लीट कर लिया था, सो एक बार हम उसका क्विक रिवीजन लेते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बकोफेरेंजियल कैविटी के बारे में। मैंने आपको बताया था जो नेज़ल कैविटी होती है अगर वो फेरिंग्स के साथ अटैच्ड है तो उसको हम नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं। अगर ओरल कैविटी है और वो फेरिंग्स के साथ में अटैच है तो उसे हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं, और अगर वो लैरिंग्स के साथ अटैच है दैन इट इज़ नोन एज लैरिंजोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। तो ये हमने देख लिया था। अब इसके बाद हमको एक डायग्राम देखना है जो कि है ये, ठीक है। इसको आपको ध्यान से देखना है, एक सिंपल डायग्राम है ये। तो इसमें आपको नेज़ल कैविटी दिख रही है, ओरल कैविटी दिख रही है। ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाया हुआ है ये एक्चुअली टंग है। ये टंग का जो पीछे वाला पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये आपका ट्रैकिया है। और अब आपको नए वर्ड्स पता चलेंगे, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। सो लेट्स सी। देखिए, मैंने आपको बताया था एक हार्ड पैलेट होता है और एक सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। एक हार्ड पैलेट होता है और एक सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो जो हार्ड पैलेट होता है, अभी आप अपनी जीभ को अपर वाले पार्ट पे टच करके देखिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो पैलेट प्रेजेंट है, वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं। और उसके पीछे आप जीभ लेके जाओगे तो दैट इज़ द सॉफ्ट पैलेट। तो ये क्या करता है, ये बकल कैविटी और नेज़ल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है। ओके, सो हम ये वाला डायग्राम एकदम सिंपल है, जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि आपकी ये नेज़ल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है, ये आपकी टंग है, और उसके बाद ये वाला रीजन जो है वो फेरिंग्स का रीजन है। ऑब्वियस सी बात है, फेरिंग्स का रीजन है ये वाला, क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिया आएगा नीचे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बारे में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लिसन केयरफुली, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा टॉन्सिल्स के बारे में बताती हूँ। और ये यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट है। अगर यहाँ सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट है तो हार्ड पैलेट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, जो ये दोनों को सेपरेट कर रहा है। अभी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द बकोफेरेंजियल कैविटी। ओके, सो टॉन्सिल्स मीन्स जनरली आप अपनी दोनों उंगलियों को लेकर आपके गले के पास टच करेंगे तो आपको कुछ स्ट्रक्चर एक फील होगा, दैट इज द टॉन्सिल्स। हम जनरली बोल देते हैं कि हमको टॉन्सिल्स हो गए। भैया, टॉन्सिल्स तो तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट है। एक्चुअली आपको होता है टॉन्सिलाइटिस। वो होता इस वजह से है क्योंकि आपकी जो टॉन्सिल्स वाला जो रीजन है, वहाँ पे काफ़ी सारी वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। जब आप कोई भी बासा खाना खा लेते हैं या बाहर का खाना खा लेते हैं, उस वजह से आपका जो टॉन्सिल वाला रीजन है वो फाइट तो करता है। वाइट ब्लड सेल्स ऑब्वियसली आपको प्रोटेक्ट करती हैं, तो वो फाइट तो करता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो फाइट करते करते थक जाता है और उसमें भी बोलना चाहिए इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। सो होता ये है कि टॉन्सिल्स वाला जो रीजन है वहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है और वो सूज जाता है। और वो क्या हो जाता है, वो सूज जाता है। तो उसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमको टॉन्सिल हो गए, बट एक्चुअली इट इज़ टॉन्सिलाइटिस। आपने बहुत ज़्यादा पुराना, बहुत दिन का रखा हुआ खा लिया और आपने बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा लिया, तो उसकी वजह से आपको जो टॉन्सिलाइटिस है वो हुआ है। और उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको यही सजेशन देंगे कि आपको अभी कुछ दिन खिचड़ी खाओ, सेमी सॉलिड खाओ, उस बेसिस पे आपको हेल्दी फूड खाने का बोलना चाहिए, आपको डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग बैक टूवर्ड्स द फेरिंग्स, ठीक है। तो मैं इससे आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ कि ये वाला हमने पूरा देख लिया था कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब पार्ट है वो बकल कैविटी है, एंड द पोस्टीरियर पार्ट जो पीछे वाला रीजन है, मैंने अपन तो पढ़ चुके हैं पीछे वाला रीजन कौन सा है, वो है फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स वाला जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है, ये जब इसके साथ में पूरा अटैच होता है, किसके साथ में, हमारी बकल कैविटी और फेरिंग्स वाला रीजन जब साथ में अटैच्ड है तो उसको हम टुगेदर बोलते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू talk about the second point,
between the buccal and the nasal chamber or cavity, hard palate and soft palate is present. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. The terminal part of the soft palate is called uvula. जो terminal part है, अभी इसके लिए मुझे next diagram निकालना पड़ेगा. So let me, okay, इससे और इजीली समझ में आएगा. ठीक है, हम प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग भी समझने वाले हैं, तो इसीलिए ध्यान देना. आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो ऊपर वाला पूरा रीजन रहेगा, ये आपका नजल कैविटी है. ओके, एंड दिस पार्ट इज व्हाट, योर बकल कैविटी. फाइन. एंड द पोस्टीरियर पार्ट यानी पीछे वाला, पोस्टीरियर यानी पीछे, तो पीछे कौन सा है, फेरिंग्स है. ठीक है, पी से पोस्टीरियर एंड पी से पीछे. फाइन. सो उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपका जो टर्मिनल पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट होता है उसको यूविला कहा जाता है. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने लेबल किया है, ये है यूविला. आप अभी जाइए मिरर के सामने, मुंह खोल के खड़े हो जाइए, आपको एक बेल शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा. दैट इज नोन एज यूव्यूला. ओके, दैट इज नोन एज व्हाट, यूव्यूला. ओके, सो दिस यूव्यूला, एंड ये जो आप जब भी हम खाना खाते हैं और जब हम उसको चबाते हैं, तो दैट च्यूड फूड इज नोन एज बोलस. उसको क्या कहा जाता है, बोलस. चबाए हुए खाने को हम कहते हैं बोलस. ओके, सो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, यूव्यूला, यहाँ पे अपन आते हैं हमारे नोट्स की तरफ. यूव्यूला इज बेंड टूवर्ड्स द फेरिंजियल कैविटी. तो होता ये है कि यूव्यूला जो होता है वो बेंड हो जाता है फेरिंजियल कैविटी की तरफ. ये क्यों होता है, दिस डिवाइड्स द फेरिंजियल कैविटी इनकम्प्लीटली इनटू 2 चैम्बर्स. अब देखो होता क्या है, ये यूव्यूला जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, जो कि इंटरनल लेयर्स, अपन ने लेयर्स के बारे में पढ़ा था, एक्सटर्नल लेयर्स और इंटरनल लेयर्स. तो इंटरनल लेयर्स को जो है वो ये बंद कर देता है ताकि आपका जो खाना है वो फेरिंग्स रीजन में ना चला जाए. फेरिंग्स मतलब आपका खाना लंग्स तक ना जाए, या ट्रेकिया वाले रीजन में ना चला जाए, फेरिंग्स वाले रीजन में ना चला जाए. आपका खाना हमेशा कहाँ से होकर गुजरेगा, ईसोफेगस से होकर गुजरेगा. ठीक है, सो द पॉइंट इज कि आपको ये पूरी प्रोसेस सिस्टमैटिक फॉर्म में चलती रहे, इसीलिए यूव्यूला ऊपर की तरफ अपने स्ट्रक्चर को लेकर जाता है और जो इंटरनल लेयर्स है उनको बंद कर देता है. और यही रीज़न है, एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जब आप खाना निगल रहे होते हो तब आप सांस नहीं ले सकते. तो ये प्रैक्टिकल करके देखना मत, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो देख नहीं पाओगे. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को जब भी खाना खाना है और आप लोग खाना खाते हुए बात कर रहे हो, तो लोग बोलते हैं कि आप बात मत करो, चुपचाप खाना खाओ. सो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि आपका खाना फेरिंग्स में जा सकता है, जिसकी वजह से आपको ठसका लग सकता है. तो वो चीज़ की वजह से यहाँ पर ये चीज़ कही जाती है कि खाना खाते वक्त बात ना की जाए. ओके, सो देयर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दिस. नाउ okay, the upper chamber is the nasopharynx chamber and the lower is the oropharynx. ये तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारा ओरोफैरिंक्स कौन सा होता है और नेसोफैरिंक्स कौन सा होता है. नाउ प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग के बारे में हम बात करेंगे. At the time of swallowing of food, the uvula lift up and covers the internal layer. यही मैंने आपको बताया, जो uvula है वो ऊपर की ओर जाता है और internal layers है, हमने पढ़ा था एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर्स. ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, आप लोग नए पुराने वीडियो जाके लगाइए, देखिए आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, सो प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द नेजल पैसेज. वही चीज़ मैंने बोली, ये बचा रहा है आपका फूड आपके फेरिंग्स वाले रीजन में, ट्रैकिया वाले रीजन में ना चला जाए, इसीलिए ये अपने आप को ऊपर की तरफ लेकर जाता है. इन द फेरेंजियल चैम्बर 2 स्लिट्स लाइक अपर्चर्स आर प्रेजेंट. यहाँ अपर्चर्स का मतलब क्या होता है, अपर्चर्स मतलब होता है छेद. ठीक है, तो फेरेंजियल रीजन में 2 छेद प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों को हम देख लेते हैं. डोर्सल पोर इज कॉल्ड द गलेट which opens into the esophagus. So this is the path of the food. अब यहाँ पर हम देखें तो ये वाली जो ओपनिंग दिख रही है आपको, देखो
ये वाली जो ओपनिंग दिख रही है यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने लेबल भी किया हुआ, ये पिंक वाला जो पूरा सेक्शन है ये ईसोफेगस है, ओके। तो ये ईसोफेगस है जहाँ से आपका ये जो खाना है ये इधर आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपका खाना यहाँ पहुँचा नहीं है, अभी आपका खाना आपके मुंह के अंदर ही है, तो इसीलिए यूव्यूला अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये वाली जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं गलेट, और उसके बाद फेरिंग्स। एग्जैक्टली उसी की तरह क्या लिखा हुआ है पॉइंट में देख लेते हैं। वेंट्रल पोर इज कॉल्ड द ग्लॉटिस एंड इट ओपन्स इनटू द लैरिंग्स एंड सो दिस इज द रेस्पिरेटरी पैसेज। तो मैंने आपको बताया था कि जो फेरिंग्स का रीजन है उसमें ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो लैरिंग्स का एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी, वो भी हम देखेंगे। अभी हमको प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग, बकोफेरेंजियल कैविटी, इन सब के बारे में देखना है, और टॉन्सिल्स के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ जाना इस वीडियो में, ओके। सो नाउ अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो इसकी ओपनिंग है इसको कहा जाता है ग्लॉटिस। इसको क्या कहा जाता है? ग्लॉटिस कहा जाता है। किसकी ओपनिंग को? ये वाला फेरेंजियल रीजन है और ये वाला जो है ये ईसोफेगस है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नियर द ग्लॉटिस अ फ्लैट cartilage called the epiglottis is present. Now the second point, ये मैं पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ। Pharynx is the only part where the food air passage mix together at the time of swallowing food. This cartilage covers the glottis so the breathing stop. अब बात को ध्यान से सुनना, आपके लिए 2 डायग्राम्स बनाए गए हैं। इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप ब्रीथ नहीं कर सकते जब आप खाने को निगलते हैं, ठीक है। तो ये पहला डायग्राम है, ये आपका यूव्यूला है जो अभी नॉर्मल पोजीशन पे है, ठीक है। ये आपका एपिग्लॉटिस है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस जो है वो ट्रैकिया वाला या आपका जो फेरिंग्स रीजन है, जो फेरिंग्स का जो रीजन है जो कि किस तरफ जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है, तो उसको वो बंद कर देगा, ठीक है। ये बंद हो जाएगा तब ये खाना यहाँ से सीधे कहाँ चला जाएगा? आपके ईसोफेगस में चला जाएगा। अब उसके लिए मैंने एक सिंपल सा दूसरा डायग्राम बनाया, ये देखिए, आप कंपेयर कीजिए। ये अभी बंद नहीं था, ये अभी बंद नहीं था, ठीक है। लेकिन ये जैसे ही क्लोज हो गया, ये खाना इजीली, जो आपका च्यूड फूड है, जो आपका बोलस है, वो इजीली कहाँ जा रहा है? ईसोफेगस के रीजन में जा रहा है, ठीक है। तो ईसोफेगस वाला जो रीजन है, यहाँ पे मैंने ईसोफेगस को पिंक कलर से इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि किस तरीके से जो खाना है वो पास होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है ये है ईसोफेगस, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने पिंक कलर पीछे कर दिया। यहाँ पर पिंक कलर वाला जो रीजन है वो ईसोफेगस है, ओके। सो इसको हम एक और बार समझते हैं। सबसे पहले तो एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमारा जो नेज़ल पैसेज है, और हमारा जो फेरिंग्स वाला रीजन है, उसके लिए मुझे दूसरा डायग्राम निकालना पड़ेगा, 1 मिनट, ठीक है। तो हमारा, ये मैंने इसके पहले भी बता चुकी हूँ। सो हमारा जो नेज़ल चैम्बर है, नेज़ल कैविटी है, वो एक जगह पर जाके, और जो ओरल कैविटी है वो एक जगह पर जाके मिलते हैं, यानी हमारा खाना और हमारी सांस एक जगह पे जाके मिलते हैं। दैट रीजन इज नोन एज ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ये ओरोफेरिंग्स कहलाता है। तो यहाँ पे इसके बाद तो ऑब्वियसली सेपरेट करना ज़रूरी है क्योंकि आपका खाना ईसोफेगस में जाना चाहिए और आपका जो ऑब्वियसली बात है, आपकी एयर जो आप इनहेल करेंगे वो आपके लंग्स में जाएगी। सो लेट्स टेक अ क्विक रिविजन ऑफ दिस वीडियो। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये नेज़ल कैविटी है आपकी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ पर आपका यूव्यूला प्रेजेंट है। आप मुंह खोलिए, ऐने के सामने जाइए, आपको यूव्यूला दिखेगा। ये ऊपर की ओर जाता है और इंटरनल लेयर्स को बंद कर देता है। इंटरनल लेयर्स क्या होते हैं, इसको जानने के लिए आप पिछला वीडियो लगाइए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो खाना आप लोग खाते हैं, ठीक है, जब आप उसको चबाते हैं, दैट च्यूड फूड इज नोन एज बोलस। तो ये बोलस अभी आपके माउथ में ही है, ठीक है। और ये वाला जो
स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एपिग्लॉटिस। ये क्या है, एपिग्लॉटिस, जो अभी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है। लेकिन जब खाना अंदर आएगा तो ये इस तरीके से, देखिए अभी ये नॉर्मल पोजीशन पे था, अब ये जो पैसेज है, कौन सा पैसेज है, या पाथवे है, जो फेरिंग्स का रीजन है, फेरिंग्स का जो रीजन है उसको वो बंद कर देगा, ताकि आपका खाना फेरिंग्स रीजन में ना जा सके, आपका खाना जाए ईसोफेगस में। ठीक है, तो इसने क्लोज कर दिया, एपिग्लॉटिस ने इसको क्लोज कर दिया, और आपका जितना भी बोलस था, च्यूड फूड था, वो बढ़िया तरीके से पास हो गया ईसोफेगस में। ठीक है, तो ये था प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग। और सबसे बड़ी बात यही थी इसमें कि आप जब खाना निगलते हैं तो आप सांस नहीं ले सकते, डोंट ट्राई, क्योंकि अगर ट्राई करोगे तो मर जाओगे। तो उसके बाद में अगर हम इसके थ्योरी पे एक बार आए तो हमने क्या देखा, हमने देखा प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग जो मैंने अभी बताया, और हमने देखा बकोफेरेंजियल कैविटी के बारे में, बकोफेरेंजियल कैविटी के बारे में। तो उसके लिए तो मैं फिर से यही वाला डायग्राम ले लेती हूँ, बकल कैविटी प्लस द फेरिंग्स रीजन, ये जो पूरा फेरिंग्स रीजन है, ये जो बकल कैविटी है और जो पूरा फेरिंग्स का हमारा रीजन है, इसी को हम बकोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं। ये जो है, अगर आप इसमें देखें, बिटवीन द बकल एंड द नेजल चैम्बर और कैविटी, ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपका नेजल कैविटी है और जो बकल कैविटी है, ये किससे सेपरेट होते हैं, ये सेपरेट होते हैं हार्ड पैलेट से। ओके, तो उसके बाद में आपका जो सॉफ्ट पैलेट होता है, जो कि हार्ड पैलेट के जस्ट पीछे होता है, आप जीभ से टच करके अभी महसूस कर सकते हैं, आपका जो फ्रंट वाला पार्ट है दैट इज़ द हार्ड पैलेट, और उसके पीछे जो है वो सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, तो वहाँ पे ही आपको एक बेल शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, मुंह खोल के खड़े हो जाओ और देखो, आईने के सामने यूव्यूला आपको दिख जाएगा। ओके, सो यूव्यूला आपको दिखेगा, और वो यूव्यूला जब भी हम खाना निगलते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है, जो कि इंटरनल लेयर्स, जो यहाँ पे इंटरनल लेयर्स होते हैं, उनको बंद कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बकोफेरेंजियल कैविटी and the process of swelling. I hope you like the video. If you have any confusion, let me know in the comment section. Thank you.